गैरन जोनस जो कि एक जाने माने मॉडल और एक डांसर भी थे, एक दिन उनको पकड़ा जाता है 6 केजी 200 ग्राम ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करते समय। जिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा था, उसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में मिलता है 6 केजी 200 किलो हीरोइन मिलता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उनको 12 साल का कारावास सुना दिया जाता है, लेकिन 2 साल के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, ये कहकर कि जिस ड्रग्स के साथ वो मिले थे वो फेक था। 90% उसमें फेक था, पाउडर था, सिर्फ मात्र 10% ही उसमें ड्रग्स था। जी हाँ, ये चमत्कार हुआ था। आज गैरन जोनस एक मोटिवेशनल स्पीकर है एंड ऑथर है। दुनिया को बताते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में वो क्यों बताते हैं? उन्होंने अपने मोटिवेशनल जो स्पीच था उसमें कहा था कि जब उनके पास एक किताब आई थी पढ़ने के लिए, कैदियों को किताब दी जाती थी कि वो पढ़े और अपने जीवन को बदले, अपनी थिंकिंग को बदले, तो उनके हाथ में एक रात को किताब आई जिसका नाम था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और वो उस किताब को फेंकने वाले थे खिड़की से बाहर, क्योंकि परेशान हो चुके थे। पहले कहाँ उनको नेम एंड फेम था, कहाँ उनको लाइट, सब कुछ, मतलब पूरे मीडिया उनके पीछे पड़ी रहती थी। आज वो जेल में है। अब उस किताब को वो जैसे ही फेंकने वाले थे, वैसे ही उनकी नज़र जाती है उस कवर पेज पे जिस पर लिखा था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब उनको याद आता है, वो चीज़ याद आता है, वो लम्हा याद आता है कि पहले कहाँ वो गरीबी में पले बड़े थे, कहाँ वो चोरी भी किया करते थे, कितने बार मार भी खाए थे। यही वो किताब तो थी जिसको पढ़ पढ़ कर वो वहाँ पर पहुँचे, मॉडल तक बने। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि उनको हकलाने का प्रॉब्लम था, तो वो ज़ोर ज़ोर से द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में लिखी हुई बातों को पढ़ते थे कि उनका हकलाना बंद हो जाए। लेकिन इतने बार उस किताब को उन्होंने पढ़ा था कि अब उसमें लिखी हुई बातें उनके दिमाग में जाने लगी थी, और वही वो किताब थी जो उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। तो अब उन्होंने उस किताब को खिड़की से फेंकने का डिसीजन नहीं लिया, डिसाइड नहीं किया, बल्कि फिर से उस किताब को उसी जेल में पढ़ना शुरू कर दिया, दीवारों पर हर एक चीज़ को लिखना शुरू किया, और चमत्कार हुआ। 2 साल के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। आप एक बार सोचिए, जब उनको 12 साल का कारावास सुनाया जा रहा था, तो क्या उस समय टेस्ट नहीं हुआ था? कैसे कोई 12 साल का कारावास सुना सकता है ये कहकर कि वो ड्रग है? टेस्ट तो किया ही गया होगा ना, और उसमें प्रमाणित हुआ होगा कि ये ड्रग है। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2 साल के बाद कि 90% वो फेक निकला? चमत्कार होते हैं जब आप विश्वास करते हैं उस ऊपर वाले परमात्मा के ऊपर, और अपनी थिंकिंग को गिराते नहीं हैं, लो नहीं करते हैं। मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और चमत्कारिक सक्सेस स्टोरी। आज की ये सक्सेस स्टोरी चमत्कारों से भरी हुई है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे, एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 5 जून से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, तो बिल्कुल आप इन क्लासेस का पार्ट बनिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया। यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे थे तो उसी से प्रेरित होकर पार्टिसिपेशन किया। जो मई मंथ का बैच था 1 मई से शुरू हुआ था। स्क्रिप्टिंग के दौरान इन्होंने बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, यानी कि फर्स्ट डे से ही इस ख्वाहिश के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन आज जो सक्सेस स्टोरी दे रही है वो कुछ और ही है, एकदम से कुछ ट्विस्ट आ गया है। समझते हैं कैसे, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने क्या बताया कि करीबन 6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले
इनके पास कॉल आता है इनके ब्रदर इन लॉ का। इनके ब्रदर इन लॉ बताते हैं कि जो इनकी बहन है, सगी बहन, वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको कैंसर हो गया है, उनकी बॉडी में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब ये सुनते ही घर का माहौल ख़राब हो गया। ससुराल का तो माहौल ख़राब ही था उनकी बहन के वहाँ का, अब घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। अब ये क्या करती हैं, जो भी इस दौरान इन्होंने क्लासेस में सीखा था अब उसको लग जाती है यूटिलाइज करने के लिए। अब ये जादूगरनी बन जाती है, जादू करने के लिए तैयार हो जाती है, मैजिकल वैंड को बाहर निकालती है और घुमाना शुरू कर देती है। इन्होंने क्या बताया कि अब ये डिक्लेरेशन मॉर्निंग एंड नाइट की जो क्लास करती थी उसमें अपनी बहन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि खुशी खुशी वो हॉस्पिटल से घर आ जाए, यही सोचकर डिक्लेरेशन करती थी। पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी बहन के लिए ही ये बोला करती थी और इवन ये अपनी बहन को भी समझाना शुरू कर दी थी कि देखो तुम ना थैंक यू बोला करो, जो भी डॉक्टर्स आए उसको स्माइल दो, उससे अच्छे से बात करो, मन ही मन उनको ब्लेसिंग भी दो, दवाइयाँ भी थैंक यू लेकर पियो, पानी भी थैंक यू लेकर पियो, खाना भी जो खाओगी वो थैंक यू, हर एक चीज़ को तुम्हें थैंक यू बोलना है। तो डिक्लेरेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड एंड हर दिन ये विजुलाइज करने लगी कि इनकी बहन जो है स्वस्थ घर में वापस आ गई है। डॉक्टर्स ने बोला है कि कुछ भी नहीं है। तो आज ये जो मुझे ऑडियो मैसेज भेज रही हैं उसमें क्या बताती हैं कि डॉक्टर्स ने कहा कि इनके अंदर बलगम जो है वो रबर के फॉर्म में हार्ड हो गया है, उसको एक छोटा सा माइल्ड ऑपरेशन करके या दवाइयों से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, कैंसर नहीं है। सुनते ही ये गुड न्यूज़ को अब जो मैडम है पूरी जगह में मिठाइयाँ बांट रही हैं, अभी तक मिठाइयाँ बांट रही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चमत्कार होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ को लेकर आता है जो आप चाहते हो, लेकिन वहाँ तक सबकॉन्शियस माइंड तक बातों को पहुँचाने के लिए आपको कुछ प्रतिक्रियाओं को करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को लेता है जो रेपिटेटिव हो, यानी कि जो बार बार किया जाता है। सर अपने ऊपर काम करते रहिए, जो भी आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराते रहिए, खुश होकर दोहराते रहिए, देखिएगा जरूर वैसा ही होगा। तो मिलते हैं एक और सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। हेलो शोभा मैम, राधे राधे मैम। आपको पता है कि मैंने ये क्लास जो है वो अपनी बेटी के रिज़ल्ट के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए की थी, तो वही कर रही थी। सैटरडे को ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर्स ने उसका वो सीटी स्कैन किया है, तो उसको देखने के बाद उसको चंडीगढ़ फोर्टिज़ में रेफ़र कर दिया है। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी थोड़ी देर से, तो फिर ब्रदर इन लॉ ने बताया कि डॉक्टर को डाउट है थोड़ा कैंसर की तरफ। तो हम सुन के तो चलो हम घबरा गए बहुत। फिर मैंने जैसे आपने स्टोरी बनाना बताया हुआ है, मैंने वैसे स्टोरी लिखी। फिर विजुलाइजेशन के लिए लिखा। फिर मैंने लग कर जो आप क्लास ले रहे थे मैं इसी को ही विजुलाइज कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी और बार बार इसी का ही बोल रही थी थैंक यू ठीक होने के लिए। मैंने जो भी डिक्लेरेशन थी वो भी इसी के लिए करती थी। मैंने ये 4-5 दिन इतना लिखा बोला, सारा दिन इसी को ही बोलती रही। और उसको भी मैंने बोला कि हर एक चीज़ को थैंक यू बोलो, जो डॉक्टर आ रहे हैं, जो स्टाफ आ रहा है, जो मेडिसिन आ रही है, हर एक चीज़ को टच करके थैंक यू बोलो। उसने भी वैसा ही किया और रिज़ल्ट ये आया कि डॉक्टर्स ने बोला कि जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है, ये एक उसकी लंग्स में दिक्कत थी, तो ये एक बलगम का पीस है जो रबड़ की तरह हार्ड हो गया, जो मेडिसिन से हील हो जाएगा। तो मैंने घर आके सबको सबका मुंह मीठा करवाया
और यूनिवर्स का आपका थैंक यू किया। थैंक यू शोभा मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से क्लास करवा रहे हो आप। मैं नेक्स्ट भी ज्वाइन करूँगी, वो रिजल्ट के लिए होगी। थैंक यू सो मच।